वेलकम बैक। आज आपका फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2026 के बारे में। अगर आप न्यू क्रिएटर हैं तब भी आपके लिए इन पॉलिसीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप अपना क्राइटेरिया पूरा करें, मेहनत करें, वीडियोस बनाएं और एंड पे आकर यूट्यूब आपको मोनेटाइज ही ना करे। तो इन पॉलिसीज़ का आपने ख्याल रखना है और अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं किसी चैनल के ऊपर तब भी आपके लिए इन पॉलिसीज़ को जानना और समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप अपने चैनल को डीमोनेटाइज होने से रोक सकें, बचा सकें। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये वाली चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे कि आपने 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है या आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। ये वाली चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है कि यूट्यूब जब मोनेटाइज कर लेता है तो उस पर चलते हैं ऐड। ठीक है, उन ऐड का रेवेन्यू यूट्यूब आपको देता है। 55% आपको यानी क्रिएटर को मिलता है और 45% यूट्यूब खुद रखता है। इसलिए यूट्यूब तो चाहता है कि भी अच्छे अच्छे क्रिएटर उसके प्लेटफॉर्म पे आएँ, वर्क करें और इससे भी यूट्यूब को फ़ायदा पहुँचे। अब इस सिलसिले में यूट्यूब ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि भाई एक अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली होना चाहिए ताकि उसके ऊपर ऐड रन हो सके। ठीक है, तो उन पॉलिसी को अगर कोई वायलेट करता है तो भाई यूट्यूब नहीं देखता कि आप कोई बड़े यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर हैं, कौन है, आपको उठा के फेंक देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यूट्यूब आपको रिस्पेक्ट भी देता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि एडवर्टाइज़र जो होता है वो देखता है कि भाई जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है। ठीक है, कोई कॉपी वगैरह तो नहीं किया हुआ है, कि अच्छा ऐड फ्रेंडली कंटेंट है, वो उसके ऊपर अपना ऐड चलवाता है। ठीक है, अब ज़ाहिर है अगर एक बंदा किसी माइक की वीडियो बना रहा है, उसका रिव्यू कर रहा है, ठीक है, तो वो उसी तरह का ऐड ही उस पर चलवाएगा। ठीक है, अब अगर कोई नमाज़ का तरीका बता रहा है या कोई इस तरह की चीज़ें बता रहा है, ठीक है, तो उस पर वो वाली तो ऐड नहीं चल सकती ना, उस पर तो वो वाली ऐड चलेगी जिसमें जो इस्लाम 360 वाले हैं वो अपना ऐड रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ऐड फ्रेंडली आपकी वीडियो होना चाहिए, आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा कंटेंट होगा जो, ठीक है, उसके अंदर क्लियरली सारी चीज़ें होंगी और कोई कॉपी वगैरह नहीं किया होगा, तो उस तरह के जो अच्छा कंटेंट होगा जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी, यूट्यूब उसको प्रमोट भी करता है और आगे भी लेके चलता है। इसके अंदर जो आपने ख़ास ख्याल रखना है वो आजकल जो चल रहा है इन अथेंटिक कंटेंट, भाई ये बहुत ज़्यादा आ रहा है और चैनल इससे डीमोनेटाइज भी हो रहे हैं। ठीक है, अब इन अथेंटिक कंटेंट क्या होता है कि आपने एक ही टॉपिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बार बार एक ही टॉपिक लगाए जा रहे हैं, एक ही टॉपिक। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो एक ही टॉपिक आपने नहीं वो करना। इसके अलावा आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो एआई से वीडियोस बनवा रहे हैं, अब एआई से मैस वीडियोस बनवा रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने देखी होंगी कि जी एक ही दिन में बैठ के यूट्यूब के लिए वो 1 मंथ की वीडियोस बनवा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कंटेंट भी यूट्यूब पे नहीं चलने वाला जिसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी ना हो, जिसके अंदर कोई फ़ायदा ना हो। ठीक है, आपने जस्ट ऑटो जनरेट करवाना है और आपने वो उठा कर यूट्यूब पे डाल देना है। तो इस तरह की चीज़ें इन अथेंटिक कंटेंट में आ जाती हैं, यूट्यूब इनको मोनेटाइज नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा एक टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट मुसलसल चलता जा रहा है। ठीक है, और उसमें कोई आपकी वॉइस नहीं है, आपका कोई फेस नहीं आ रहा, सिर्फ टेक्स्ट रन हो रहा है और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें भी यूट्यूब इन अथेंटिक कंटेंट में डाल रहा है और इस तरह की चीज़ों में आपने नहीं आना। अपनी क्रिएटिविटी, अपना आपने जो कंटेंट है उसको आपने जनरेट। उसके बाद जी रीयूज़ कंटेंट का भी काफ़ी इशू है। रीयूज़ कंटेंट क्या कि आपने इंस्टा पे, टिकटॉक पे, कहीं पे कोई रील देखी है, ठीक है, आपने वो डाउनलोड की और वो एज़ इट इज़ आपने यूट्यूब पे डाल दिया, या फिर आपने 5 से 6 भी जो रील्स हैं उनको उठाया है, उनको कंबाइन किया है और वो आपने यूट्यूब पे डाल दिया। तो इस तरह का कंटेंट आपने यूट्यूब पे नहीं डालना, ये रीयूज़ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी की कोई पॉडकास्ट है, ठीक है, 2 से 3 घंटे की पॉडकास्ट है, उसमें से अहम पॉइंट्स आपने निकालने हैं, 2 से 4 मिनट की वीडियो आपने कट किया और वो आपने यूट्यूब पे लगा दिया, तो इस तरह की चीज़ें भी रीयूज़ में आती हैं। इस तरह की चीज़ें भी आपकी नहीं चलने वाली। ठीक है, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई मूवी का क्लिप उठा देते हैं। ठीक है, मूवी का क्लिप उठाया और वो अपने चैनल पे कट करके उसको लगा दिया, तो इस तरह की चीज़ें भी रीयूज़ में आ जाती हैं। हाँ, अगर उसके अंदर आपने कोई अपनी वैल्यू ना ऐड की हो, लाइक आपने उसके ऊपर अपना फेस भी दिखाया है और आपने अपनी वॉइस दी है और उसका एक रिव्यू किया है, और उस तरह का चीज़ें किसी हद तक यूट्यूब पे अलाउ हो जाती हैं, लेकिन अगर आप एज़ इट इज़ उठा के लगा देते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूज़ होती हैं, न्यूज़ तो बेसिकली तो एक ही होती है, लेकिन उसको आपने अपनी वॉइस में देना है, अपने अंदाज़ में उसको बयान करना है। ठीक है, अब एक चैनल ने जो हेडलाइन बनाई है, आपने एज़ इट इज़ वही नहीं उठा के आपने दे देनी। ठीक है, आपने उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जब आप चेंजिंग करेंगे आपकी वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन एज़ इट इज़ आप उठा के देंगे तो वो वाली चीज़ें आपकी नहीं चलने वाली, ये चीज़ें रीयूज़ में आ जाती हैं।
अच्छा, एक चीज़ और जो अक्सर न्यू यूट्यूबर जिसके पीछे लग पड़ते हैं ना, वो ये होता है कि कुछ ग्रुप्स बने होते हैं कि जी आप मेरी वीडियो को लाइक करो, मैं आपकी वीडियो को लाइक करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, ठीक है। आप मेरी वीडियो वॉच कर लो, मैं आपकी वीडियो वॉच करूँगा। इस तरह के जो ग्रुप्स बनाए होते हैं कि जी हम मिल के वॉच टाइम भी बनाते हैं, हम सब्सक्राइबर भी बनाते हैं, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, इनके पीछे मत लगें, ठीक है। इनसे उल्टा आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। तो इनसे आपको बिल्कुल बचना है, इन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। अब पता है यूट्यूब जो है ना वो आईपी एड्रेस से आपको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। यूट्यूब उस डिवाइस से ही डिटेक्ट कर लेता है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, आप फेक काम कर रहे हैं, आप रियल काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के पीछे मत भागो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, उसके अंदर दम है, तो भाई वो खुद ही आपका सारा कुछ करवा देगा, ठीक है। या फिर कुछ अथेंटिक मेथड भी अवेलेबल हैं जिनको आप फॉलो करके अपना वॉच टाइम सब्सक्राइबर 1 मंथ के अंदर भी आप लोग पूरे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के पीछे आपने लाइक फॉर लाइक, सब फॉर सब, इस तरह के कामों में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इससे उल्टा ही आपको नुकसान होगा। अच्छा, कुछ लोग एक गलती और करते हैं कि अगर उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को चैनल का लिंक सेंड कर रहे होते हैं, जी आप हमारी वीडियो वॉच कर लो, ये कर लो। अच्छा, या कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि जस्ट आप ऐड ही वॉच कर लो, ठीक है। अब ऐड का पैसा मिलता है तो ऐड ही वॉच कर लो, ठीक है। वो जस्ट क्या करते हैं, ऐड वॉच किया, उसके बाद स्किप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अगर यूट्यूब को इस चीज़ का पता चल गया कि आप ये वाला काम कर रहे हो, सिर्फ ऐड आपने वॉच करवाना है, उसके बाद छोड़ देना है, इससे आपकी वीडियो को तो कोई वो नहीं होना, आपकी वीडियो रेकमेंड नहीं होनी, आगे नहीं बढ़नी, ठीक है। लेकिन आपको इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो सकता है, ठीक है। आपका एड्स एंड अकाउंट डिसेबल हो सकता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर वो यही है कि अगर आप सिर्फ ऐड ही वॉच करवा रहे हैं तो आपका एड्स एंड अकाउंट डिसेबल हो सकता है। और अगर आप एक बार आपका एड्स एंड का अकाउंट डिसेबल हो गया तो फिर ज़िंदगी भर आप नहीं बना सकते, क्योंकि एक आईडी कार्ड के ऊपर एक ही एड्स एंड का अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपने नहीं आना, अपनी ओरिजिनलिटी के ऊपर है, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, ठीक है। आप अपना फेस दें, आप अपनी वॉइस दें, आप अपनी क्रिएटिविटी, भाई जो चीज़ आप बना सकते हो वो और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। अगर आप दूसरों की चीज़ें उठा कर लगाओगे तो यूट्यूब को पता है भाई ये चीज़ पहले यूट्यूब पे पड़ी हुई है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यही चीज़ें दोबारा क्यों लेके आ रहे हो, ठीक है। आप अपनी कोई क्रिएटिविटी लेके आओ, अपनी चीज़ें लेके आओ, ठीक है। अपनी वॉइस दो, अपना ओपिनियन दो, अपनी राय दो, और किसी भी चीज़ से आप आइडियाज़ ले सकते हो, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ है, उसको आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, उससे आप आइडिया लो, उसके ऊपर अपनी राय दो, अपनी ओपिनियन दो, भाई ये चीज़ ऐसे है, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए, इसकी ये है क्या, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। जब आप इन चीज़ों में आगे आओगे ना तो फिर आपके लिए आसानी भी होगी और आप अच्छे से अपना जो यूट्यूब का करियर है उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। यूट्यूब आपको अलाउ करता है इन चीज़ों के बारे में कि भाई आप सेम अपना इंट्रो दे सकते हो, लाइक मेरा जो इंट्रोडक्शन का जो स्टाइल होगा वो मैं बार बार दे सकता हूँ, उसमें मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन सेम टॉपिक मैं नहीं लेके आ सकता, ठीक है। मैं सेम नीश के ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ, मैं एक ही उस पर वीडियो बना सकता हूँ जो मेरी कैटेगरी होगी, लेकिन मैं सेम टॉपिक बार बार लेके नहीं आ सकता सेम चीज़ के ऊपर, ठीक है। मेरी वीडियो के अंदर कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ लोगों को सीखने को मिलना चाहिए, कोई नया मेरे वीडियो के अंदर होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को यूट्यूब आगे प्रमोट करता है, ठीक है। मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ तो इस चीज़ को भी यूट्यूब वो करता है, ठीक है। इसकी अपनी क्रिएटिविटी है, ये खुद काम कर रहा है, अपनी वॉइस दे रहा है, अपनी क्रिएटिविटी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो अपनी स्टोरी बना रहा है, ठीक है। अब आइडिया हमने ले लेना, किसी और की वीडियो से ले लें, आप चैट जीपीटी से आइडिया ले लें, ठीक है, आइडिया ले लें, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी बनाएं, अपनी वीडियो बनाएं, उस तरह के कंटेंट आपका चलेगा। किसी और की उठाएंगे तो भाई इस तरह की चीज़ें रीयूज़ में आ जाएंगी, ठीक है। और आजकल बहुत ये चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। अगर आप एआई से ही सिर्फ जनरेट करवाते जा रहे हैं बार बार, ये सेम वॉइस, सेम चीज़ें, सेम कैटेगरी, बल्क में वीडियोज़ बनवा रहे हैं, ठीक है, एक ही दिन में आप पूरे मंथ की वीडियोज़ बनवा लेते हैं, तो मैस प्रोडक्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं। इन चीज़ों को भी यूट्यूब अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ थी, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखेंगे, और आगे चल के मज़ीद जो चीज़ें होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। होप्स हो कि ये वाली चीज़ें अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो भैया आपका 99% चांसेस हैं आपका चैनल सिक्योर है और मोनेटाइज भी होगा अगर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी एक पॉलिसी की वायलेशन करेंगे तो भाई यूट्यूब नहीं देखेगा कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, यूट्यूब आपको उठा के फेंकेगा, ठीक है। तो आज की अपडेट, आज की वीडियो यही बैंड करेंगे। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।